वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं जो है आपको संडे कमेंट बॉक्स में लेकर आई हूँ। यहाँ मैं आप सभी के सवालों के जवाब दूंगी। और लट्टू बाबू जो है वो सो गए हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो शूट करने का। तो मैं इसी समय वीडियो शूट करूँ, क्योंकि मुझे शाम को वीडियो पब्लिश भी करनी होगी, इस वजह से। तो सबसे पहला कमेंट जो हम लोग लेंगे वो है राधा कृष्ण का। वो कह रहे हैं, नाइस वीडियो दीदी, क्या हम पीपल का पौधा घर में लगा सकते हैं और कौन से पौधे हमें घर में लगाने चाहिए? कौन से 5 पौधे जो महत्वपूर्ण है घर में होने चाहिए, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप चेक करिए। पीपल का पौधा घर में नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। एक कमेंट है जो है सुरेंद्र पाल, ये लिख रहे हैं, मैम क्या एकादशी व्रत में चाय पी सकते हैं? हाँ जी, पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निर्जला एकादशी में नहीं। नेक्स्ट कमेंट है सर्वेश सिंह का। ये पूछ रहे हैं, मैम आप समर की ट्रैवलिंग वीडियो बनाओ लड्डू गोपाल की। तो जी, वीडियो अपलोड है, आप बस वॉच करें, चेक कर लें आप, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। और एक जो ये कमेंट है, ये मैंने इंस्टा से लिया है, अंशु जायसवाल है शायद। इन्होंने लिखा है, दीदी आपसे एक क्वेश्चन था, मेरे घर में गीता नहीं थी, मम्मी बोलती थी कि गीता रखना अच्छा होता है और ख़रीदना को भी बोल रही थी। तो कुछ टाइम के बाद ही गीता पापा को किसी मंदिर में कीर्तन में मिली, तब से वो पैक ही है। तो क्या उसको पूजन करना चाहिए पहले, फिर बाद में पढ़नी चाहिए? तो जी हाँ, गीता अगर आपको मिली है तो आप उसका पूजन करने के बाद उन्हें जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको मिली है, आपने खरीदी तो नहीं, आपको मिली है। तो आप उनका विधिवत पूजन कर लीजिए, उसके बाद जो है उन्हें पढ़िए। तो एक ये कमेंट इनका था, तो ये रिप्लाई हो गया इनका। अब अगला कमेंट है जो है कि अनुपमा श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, बृहस्पतिवार को गणेश जी या देवी माँ को सिंदूर लगाते हैं या नहीं? कुछ लोग कहते हैं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देवी देवताओं को लगा सकते हैं, स्वयं नहीं लगाते। बृहस्पतिवार को क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो आप वॉच कर लें। नेक्स्ट कमेंट है दिव्यांश सिंह का। ये लिख रहे हैं, श्रेया मौसी जी हरे कृष्णा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो शालिग्राम जी हैं वो मंदिर में रखे हैं, पर मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने कहा तुलसी माता के पास रखने पर, क्योंकि ज्येष्ठ महीना है तो वहाँ बहुत गर्मी लगेगी, और यहाँ नॉर्थ में तो बहुत गर्मी होती है। आप बताएं हम क्या करें? देखिए, अगर प्रभु को आप अपने भाव के साथ वहाँ रख रहे हैं तो उन्हें गर्मी नहीं लग सकती, क्योंकि तुलसी मैया भी तो गर्मी में ही बैठी हैं, कोई अलग तो नहीं बैठी हैं। आखिर वो किसी एसी में तो नहीं है, बाहर ही है। तो आप पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो उन्हें सुबह शाम भी रख सकते हैं। दोपहर जब होती है, धूप होती है, तब आप उन्हें अंदर ले आए, सुबह में और शाम को आप जो है तुलसी जी के पास रख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, ये है विश्व प्रकाश पुष्पकला का। ये लिख रहे हैं, नमस्ते दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है जो आप संडे Q&A में देना कि उड़ीसा में सबसे बड़ा फेस्टिवल आ राजो, ये कुछ अलग ही है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो हमारे यहाँ चलन है कि आराजो फेस्टिवल का 3 दिन तक पता नहीं भगवान जी की पूजा नहीं करते हैं, उसमें हम लड्डू गोपाल की सेवा करें या ना करें? बोलिए जी, बिल्कुल मत करिए। अगर आपके यहाँ 3 दिन तक किसी भगवान की पूजा नहीं होती तो आप लड्डू गोपाल की भी मत करिए। सर्वप्रथम वो भगवान है, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए। वो इंसान के बच्चे नहीं है, भगवान है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। तो जो नियम है, नियमों के साथ खिलवाड़ ना करें। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो देखिए वो भी दुष्परिणाम दिखाती है। अगर हम नियमों के विरुद्ध जाके कोई काम करते हैं तो उसका भी दुष्परिणाम आने वाले समय में हमें ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट कमेंट है गणेश जोशी का। ये लिख रहे हैं, मैम ये पाठ नवरात्रि में रोज पढ़ना होता है या केवल अष्टमी को? ये दुर्गा सप्तशती के पाठ की कर रहे हैं जी, ये पाठ प्रतिदिन करना होता है। 2 वीडियो अपलोड है, कैसे करना है आप उन्हें जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है नेहा शर्मा का, कहने के लिए फ़ैन, कान्हा के लिए फ़ैन कहाँ से मिला? मैं बहुत ढूंढना, मुझे नहीं मिला। देखिए, ऑनलाइन अमेज़ोन पर बहुत सारे फ़ैन छोटे छोटे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। मैं वृंदावन से लाई थी, एक और जो है मैं जयपुर से लाई थी पीतल वाला, तो आप जो है वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ मिल जाता है बहुत ईजीली। नेक्स्ट कमेंट है दिया राठौर का। ये कह रहे हैं, प्लीज़ दी मेरी उलझन दूर करिए, क्या लड्डू गोपाल बाल रूप के पति मान सकते हैं? जी, बाल रूप के जो लड्डू गोपाल होते हैं, ज़्यादातर हम उन्हें घर में ये मान के रखते हैं कि वो हमारे बच्चे हैं, बच्चे के समान हैं, और भगवान के प्रति भावना हम तय नहीं करते, वो अपने आप बन जाती है। तो अगर आप
मेरे कहने से मानेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आपका मन इस बात को कह रहा है, आपका दिल इस बात को कह रहा है कि आप उन्हें पति रूप में मानना चाहती है, तो बिल्कुल मान सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए, कोई कह रहा है इसको जान के नहीं, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ नहीं माना जाता तो फिर आप नहीं मानेंगे, मैं कहूँगी माना जाता है तो कहीं यहाँ माना जाता है, ऐसा नहीं। आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए। इन मामलों में दिल की आवाज़ बहुत ज़्यादा मायने मतलब रखती है, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट कमेंट है पिंकी पांडे का। ये लिख रहे हैं, राधे राधे दी, दीदी मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब देना प्लीज़ दी। मुझे सच बोलना की आदत है, जो मैं कभी भी बोलती हूँ, जिसकी वजह से मेरे दिल की करीब रहने वाले मुझसे रूठ जाते हैं, कई दिनों तक बात नहीं करते। मैं अपने जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, सभी नाराज़ हो जाते हैं। ये मेरे साथ बचपन से हो रहा है, क्या मेरे नसीब में यही लिखा है? ऊपर वाले ने, मैंने बहुत दुखी रहती हूँ। तो जी, दुखी होने की आवश्यकता नहीं, सच बोलना बहुत बड़ी बात है। और रूठते सच से वही हैं जिनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं होती है, जो सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। तो जो लोग सच सुन के रूठ रहे हैं, वो एक बार रूठते हैं तो उन्हें 10 बार रूठ जाने दीजिए, उनके पीछे बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि सच सच है, सच हमेशा रहता है, झूठ आज रहता है और कल नहीं रहता। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी कोई बात कहने से पहले परिस्थितियों का आंकलन कर लें कि आप जो बात कह रहे हैं उस समय परिस्थिति क्या है, सामने वाला किस मूड में आपकी बात सुनना भी चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सच भी बोलते हैं, लेकिन सामने वाला उसे गलत वे में लेता है, क्योंकि हम सही बात को भी गलत तरीके से कह रहे होते हैं। और कभी कभी अगर हम गलत बात को भी सही तरीके से कह दें तो लोगों को अच्छी लगती है। जैसे कुछ लोग मिट्ठू मियाँ टाइप के होते हैं, आप उनके मतलब की बात कह दी तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने उनके मतलब की बात नहीं कही तो बहुत बुरे हैं। तो इस टाइप का नेचर है। जो बात अगर आपको लगता है कि आप सच कह रहे हैं, उसके बाद लोग रूठ रहे हैं, तो आप एक बात क्लियर कर लें कि ऐसे लोगों को झूठ सुनना पसंद है, ये लोग सच के आदी नहीं हैं। फिर भी एक बात की राय दूंगी कि आप जो भी बात कहें सोचें समझें, परिस्थिति को देख लें, समय को देख लें, सामने वाले के माइंड को पढ़ें, उसके बाद ही आप अपनी बात को कहें। क्योंकि इस तरीके की बात कहने की आदत मेरी भी है, लेकिन मैं कभी भी कुछ नहीं बोलती, मैं पहले सोच समझ लेती हूँ तभी कोई बात कहती हूँ, नहीं तो नहीं कहती हूँ। बेफिजूल में बात करने का कोई मतलब बनता नहीं, इस वजह से मैं नहीं कहती हूँ। चलिए नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। ये है सुन्नी राजक हैं ये, हाँ ये सुन्नी राजक है। उन्होंने लिखा, मैम आपके राधा कृष्ण जी को कहाँ से लिया था, कृपया बताएं। जी फुल वीडियो अपलोड है, जयपुर से लिया था, कैसे आए, किन घटनाओं को जो है मैंने देखा, क्या महसूस किया, उसके बाद ही हमारे घर में आए, सब कुछ अपलोड है, आप चेक कर लीजिए। एक लिख रहे हैं बाबुल सरकार, ये लिख रहे हैं, आंटी अगर घर में समी का पौधे में शनि देव की पूजा करें तो घर में प्रवेश से पहले क्या हाथ मुंह धोना आवश्यक है, और शनि देव की दीपक को घर में क्यों नहीं जलाया जाता, प्लीज़ बताएं। दो चीज़ें, अगर किसी व्यक्ति का शनि कमज़ोर चल रहा है, शनि खराब चल रहा है, शनि से जुड़ा अगर कोई भी दान आप ले लेते हैं तो आपकी शनि की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपका शनि बहुत अच्छा चल रहा है और शनि से जुड़ी किसी चीज़ का आपने दान कर दिया तो आपके शनि गड़बड़ हो जाएंगे। शनि की पूजा घर में नहीं की जाती है, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। हाँ, शनि के पेड़ के नीचे आप उनके नाम का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि शनि का पेड़ उन्हीं से जुड़ा हुआ है, इस वजह से। तो पूजा उनके घर में नहीं करते हैं। कभी किसी कारणवश मजबूरी में करनी हो तो घर की छत पर की जाती, घर के अंदर नहीं करते हैं। कुछ अब इसे लोग गलत माइंड ना लें, लेकिन वेदों में भी यही बात है, और हमारे जो पुरोहित हैं वो भी इसी बात को कहते हैं कि घर में शनि महाराज की पूजा नहीं करते हैं। उनकी पूजा मंदिर में ही होती है, एक स्थान पे ही होती है। नेक्स्ट कमेंट है सोनाली मुनवाल का है, ये मुनवाल ही है। तो ये लिख रही हैं, हेलो मैम कैसे हैं आप, मैं मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए की आइस निकल गई है, 3 दिन हो गए हैं, लॉकडाउन की वजह से शॉप भी बंद है, इस वजह से मैं गोपाल जी की आइस नहीं लगवा सकती। क्या मैम मैं मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि मैं क्या करूं गोपाल जी के लिए, प्लीज़ 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 मैम इस संडे को मेरे सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। देखिए, आइस अगर निकल गई आपके पास रखी है तो जो मोम आती है आप उससे लगा सकते हैं, सिंदूर घी से लगा सकते हैं, जैसे दुकान वाले अक्सर लगाते हैं, तो आप उससे लगा सकते हैं। नहीं तो आप इंतज़ार करें, परेशान ना हो। आपकी आँख फूट जाती तो क्या भगवान आपको स्वीकार करने से मना कर देते हैं? क्या ये कहते कि नहीं अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे? अगर आपका स्वरूप बिगड़ जाता है तो क्या भगवान आपको नहीं सुनते, क्या नहीं देखते? तो इसी तरीके से हो जाती है, छोटी मोटी चीज़ों को परेशान ना हो। आप जिस भी स्वरूप में हैं,
जिस भी मानसिकता में है, जो भी आपके हृदय में चल रहा है, फिर भी ईश्वर आपको स्वीकार करता है। लेकिन मानवता एक ऐसी चीज़ है ना, जो ये भगवान को स्वीकार उस रूप में नहीं करती। भगवान के रूपों के साथ छेड़छाड़ करना, उन्हें तोड़ना मरोड़ना, इन सब में मजा आता है। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज़ हो गई है तो हो गई है, इंतज़ार कर लें। लगभग दुकानें खुल रही हैं तो थोड़ा सा निकल के कोशिश करके देखें, अगर मिल जाती है तो ठीक है। अगर आपके पास आई रखी है तो आप उसे इस तरीके से लगा सकते हैं। सिंदूर और सेंदूर जो ऑरेंज वाला होता है, उसमें थोड़ा सा घी मिला के उसे लिक्विडी करके फिर लगा के उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उससे क्या होगा, वो सेट हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है सुमन सेन का। ये लिख रहे, दीदी हम निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन पानी के बिना नहीं रह सकते, क्या करें? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इसका मैं जवाब लास्ट में देती हूँ। आपके कमेंट का जवाब मैं लास्ट में देती हूँ, क्योंकि ये एक साथ कई सारे कमेंट हैं, तो इसका जवाब जो है मैं लास्ट में दे देती हूँ, सबका हो जाएगा। सुवी वर्मा लिख रहे हैं, लड्डू गोपाल से जुड़े हुए मेरे कुछ सवाल है। क्या हम लड्डू गोपाल को वृंदावन से लाना ज़रूरी है, जो अपने यहाँ पूजा वाली शॉप से ले सकते हैं? तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है। लड्डू गोपाल को चॉकलेट वगैरह खिला सकते हैं, घर की बनी आइसक्रीम खिला सकते हैं, लड्डू गोपाल को वृंदावन का माखन खिला सकते हैं। वृंदावन में लड्डू गोपाल तो तरह के आते हैं, सजे हुए, नॉर्मल, क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है? प्लीज़ इन सब सवाल को जवाब दीजिए। लड्डू गोपाल आप वृंदावन से लाइए, जयपुर से लाइए, लखनऊ से लाइए, भोपाल से लाइए, कहीं से लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपसे किसी ने ये कहा है कि वृंदावन से लाए हुए लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एक ही है, कहीं भी हो, भगवान का एक ही स्वरूप है और वो एक ही होते हैं। बात आपके भाव की है कि आप क्या भाव रखते हैं। भगवान जी को चॉकलेट का, फ्रूटी का, कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाते, सात्विक चीज़ों का भोग लगता है। मक्खन वृंदावन का बना खिला सकते हैं, भोपाल का खिला सकते हैं, अपने घर का खिला सकते हैं, दूसरे के घर का खिला सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं। भगवान ने तो मक्खन चुरा चुरा के खाया, तो वो तो कहीं का भी खा लेते हैं, उसके लिए आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सजे हुए लड्डू गोपाल का मतलब ये है कि अगर आप ऑलरेडी पेंट वाले लेंगे तो आपको उनका श्रृंगार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता समय के साथ उनका श्रृंगार निकल जाए, फिर आपको दिक्कत हो। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि आप प्लेन लीजिए, और उनका श्रृंगार करने में आपको बड़ा आनंद आएगा धीरे धीरे, जब आपको आदत लग जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक होती है तो आप कर ज़रूर लें। अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, वैसे आवश्यक होती है, आप चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है पांडे संदीप का। ये लिखा है, आंटी एक छात्रा हूँ और आपको अपनी माँ समान मानता हूँ। इससे पहले मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया है। इस बार मैं एकादशी का व्रत रखना चाहता हूँ, निर्जला व्रत नहीं रख सकता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखिए, इस टाइप के कई कमेंट है, तो मैं फ़ोन को बंद करती हूँ, क्योंकि इसी से स्क्रीनशॉट लिए थे मैंने। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। मैं आपको एकादशी की कथा बताऊंगी, आप उसको देख लीजिए। कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत जब हम निर्जला होके रखते हैं, तो जो पूरे साल में एकादशी का व्रत करते हैं, उन सब का लाभ हमें मिलता है। किसी कारणवश अगर आपका शरीर सामर्थ्य नहीं कर रहा है, आपकी क्षमता नहीं है बिना व्रत पानी पिए व्रत रहने की, तो आप सुबह पूजा करें। निर्जला एकादशी का संकल्प लेने की बजाय आप सिर्फ एकादशी का संकल्प लें। आप ये ना कहें कि प्रभु हम निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, ये ना कहें। आप सिर्फ इतना कहें कि प्रभु हम इस भी एक, जैसे सभी एकादशी का व्रत रखते हैं वैसे इस एकादशी का व्रत रखेंगे। तो कृपया करके अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जैसी हमारी शरीर की क्षमता होगी हम उस प्रकार व्रत रखेंगे। और आप पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप संकल्प लेंगे पानी ना पीने का और फिर अगर आप बीच में पानी पी लेंगे, तो तय है कि आपका व्रत टूट जाएगा। देखिए, स्पष्ट सी बात है, पूजा पाठ के मामले में ना मैं गलत बात करती हूँ, ना गलत बात सुनती हूँ, और ना किसी को कभी कोई गलत बात बताती हूँ। जो नियम है उनके विरुद्ध छेड़छाड़ बेवकूफ़ी होती है। अभी मैं आपके संतुष्टि के लिए तो कह दूँ कि हाँ पानी पी सकते हैं, हाँ आपको कमजोरी आ रही तो आप पानी पी सकते हैं, आपका शरीर सामर्थ्य नहीं दे रहा तो आप ये कर सकते हैं। तो हो सकता है इससे 2-4-10 व्यूज़ ज़्यादा आ जाए, इस टाइप की हेडिंग में लिख के डाल दूँ तो 2-4-10 व्यूज़ ज़्यादा आ जाए, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाप तो मेरे ही सर लगेगा, क्योंकि जब मैं सही चीज़ को गलत तरीके से बता रही हूँ तो उसका पाप तो मेरे ही सर आएगा। आपके सर तो बहुत कम जाएगा, वो पहले मेरे सर आएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर निर्जल व्रत का आप संकल्प लेते हैं तो कोशिश करके निर्जला रहे। आपको लगता है कि आपके शरीर की सामर्थ्य नहीं है
तो फिर आप मत करिएगा। आप सिर्फ एकादशी व्रत का संकल्प लीजिएगा। तो जैसे सामान्य तौर पे आप एकादशी का व्रत करते हैं, वैसे इस एकादशी पर करिएगा। कुछ लोग कमेंट है, दीदी हम सुबह पानी पी के व्रत स्टार्ट कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। कि ये देखिए, करवा चौथ का व्रत तो है नहीं कि सुबह सरगी कर ली हमने और उसके बाद हमने व्रत शुरू किया। हाँ, आप 12 बजे तक, रात को 12-1 बजे तक आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद सुबह उदय तिथि के साथ आप पानी नहीं पी पाएंगे। आपको कंटिन्यू निर्जला व्रत रखना ही रखना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको दोनों ही चीज़ें कह दी। अगर आपको लगता है आपके शरीर की सामर्थ्य नहीं, तो फिर आप निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प ना करके सिर्फ एकादशी व्रत का संकल्प लीजिएगा। जल पीजिएगा, फलहार लीजिएगा, जो भी आप लेते हैं आप वो लीजिए। लेकिन निर्जला का अगर संकल्प लेते हैं तो फिर निर्जला होकर ही करिएगा। ये शरीर ऊपर वाले का दिया हुआ है। अगर हम इससे निश्छल तप नहीं कर सकते, निश्छल प्रेम नहीं कर सकते, तो हमें छल करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक अच्छा काम करने के चक्कर में हम बाद में पता चले 2 घूंट पानी पी लें और फिर हम कहें अरे गलती से पी लिया। तो वही तो चीज़ें हैं जो प्रभु हमारी प्रतीक्षा लेता है, या कहें परीक्षा लेता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर लगता है शरीर की सामर्थ्य नहीं, देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। शरीर की सामर्थ्य नहीं तो आप निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प ना लेके सिर्फ एकादशी व्रत का संकल्प लीजिएगा और जल को ग्रहण करते रहिएगा। जो भी फलहार करते हैं वो करते रहिए, जैसे कि हम 23 एकादशी में करते हैं सामान्य रूप से, आप उस तरीके से इसमें कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आप कर लेंगे, तो फिर आप देखिए, एक बार जब चीज़ें शुरू होती है ना, 2-3 घंटे घबराहट होती है, थोड़ी देर बाद बॉडी अपने आप उस चीज़ में हो जाती है। प्रभु का नाम लेते लेते इतनी शक्ति आ जाती है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। और आप करने देखिए, जैसे करवा चौथ का व्रत, तीज का व्रत बिल्कुल ऐसे ही होता है। हरताली का तीज का व्रत, उसमें भी जल नहीं लेते, तो मैं तो करती हूँ। तो अगर आपकी शरीर की क्षमता नहीं है तो फिर आप ऐसा संकल्प ना लें। उससे क्या होगा, आप जानबूझ के संकल्प लें फिर उसको निभा ना पाएँ, वचनबद्ध हो जाएं और निभा भी ना पाएँ, तो उसका पाप तो लगता ही है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसका संकल्प ना लें, कि आप सिर्फ इतना संकल्प लें कि प्रभु हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं और हमें क्षमता दें, शक्ति दें कि हम इस व्रत को विधि पूर्वक कर सकें। बस इतना सफिशिएंट है। आप भोजन कर सकते हैं, जो आप सामान्य रूप से फलहार वगैरह लेते हैं, चाय, पानी, दूध, जो भी आप लेते हैं वो ले सकते हैं। आशा करते हैं उन सवालों से आप संतुष्ट हुए होंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।